बताएंगे वो है कोप डे बीएस, कोप डेज, कोप डे एसएनसी या कोप एनसीडी। इस प्रकार से ये 6 फॉर्मूले हैं। अब जैसे फॉर्मूले हैं, इनमें सबसे पहला फॉर्मूला है कूप डे बीएस। इसका मतलब होता है कूपन डे बिफोर सेटलमेंट। इस प्रकार सभी का डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हम फॉर्मूले के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। अच्छा, इन सभी फॉर्मूलों का सिंटैक्स भी सेम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है, सेम सिंटैक्स सभी फॉर्मूलों का है, लेकिन काम सभी का अलग अलग है। इनमें पूछता है सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। सभी फॉर्मूले में ये 4 चीज़ें पूछता है, और ये चारों चीज़ें क्या होती हैं इनको मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो सेटलमेंट डेट होती है वो लेनी होती स्टार्ट डेट, मैच्योरिटी डेट होती है वो होती एंड डेट, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कूपन पे, यानी कि जो हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट है, जो भी हम पे कर रहे हैं वो ईयरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं या क्वार्टरली दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। और बेसिस के अंदर हम किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 360 डेज पे या 365 डेज के ऊपर। इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला करवाते हैं आपको कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट। इसका काम होता है लेफ्ट डेज कैलकुलेट करके बताना कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है, उसमें जब आपने पहले इंस्टॉलमेंट करी थी और अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी है उसके लिए आपके पास कितने दिन और बच गए, वो लेफ्ट डेज कैलकुलेट करके बताता है। अभी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट मैंने ले रखी है, एंड डेट ले रखी है, ये सेटलमेंट डेट हो जाएगी, ये मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। उसके बाद हमने कूपन पेज के अंदर ईयरली देखना है, हाफ ईयरली देखना है या क्वार्टरली देखना है। वो हम तीनों प्रकार से चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है। नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे 365 डेज के आधार पे, ना कि 360 डेज के आधार पे, क्योंकि हमारे पास आप 360 डे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अदर कंट्री से तो वो कर सकते हैं, या इंडिया से है तो 365 डेज का पीरियड ले सकते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला चलाएंगे इक्वल टू कूप डेज बीएस ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए भाई, सबसे पहले क्या मांग रहा है, सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या आएगा, हमारी जो स्टार्ट डेट है वो, कोमा यूज करेंगे। अब कह रहा है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के अंदर एंड डेट। क्लियर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम मैनुअल भी लिख सकते हैं। एनुअल के लिए हम 1 टाइप करें, सेमी एनुअल के लिए यानी कि हाफ ईयरली के लिए 2 टाइप करें, या क्वार्टरली के लिए 4 टाइप करें। मैनुअल भी लिख सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने सेल में डाल रखा है कहीं पे तो वो सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। कोमा यूज़ करेंगे। बेसिस के लिए हम 1 नंबर लेंगे एक्चुअल, एक्चुअल, या 3 नंबर लेंगे एक्चुअल 365। बाकी के अंदर क्या है, 360 है ना। तो हमने 365 डेज पे करना है, तो हम 1 नंबर यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 31 डेज लेफ्ट, यानी कि अभी जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट अब जाएगी उसके लिए 31 दिन बचे हैं। देखिए, हमने स्टार्ट डेट ली है 4 जनवरी, ठीक है। तो ईयरली हमने लिया है, तो नेक्स्ट प्रीमियम कब जाना चाहिए, 4 जनवरी 2020 को जाना चाहिए। जबकि एंड डेट हमने क्या डाली है यहाँ पे, 4/12/2019। तो 4 जनवरी तक पहुंचने के लिए कितने दिन और बच गए अभी इंस्टॉलमेंट के, अभी बच गए 31 दिन और बच रहे हैं आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। ये तो ईयरली का बच गया, 31 दिन लेफ्ट बच गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट सभी सेम ली है, एंड डेट भी एज इट इज ऐसे कैसे लिए। अब इसको हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देता हूँ। देखिए, कॉपी कर दिया तो मतलब यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए 2 नंबर उठा लिया है ना। देखो, मैं F2 करके यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे C18 ले रखा है, यानी कि हाफ ईयरली ले रखा है, और यहाँ पे ये वाला सेल उठा लिया। और तीनों में क्या दिखा रहा है, 31 डेज दिखा रहा है। क्या यही दिखाना चाहिए, यही दिखाना चाहिए। अगर ईयरली है तो सही है, 31 दिन बच रहे हैं। हाफ ईयरली है तो भी 6 महीने की जा चुकी, नेक्स्ट 6 महीने पूरे होने में 31 दिन बचे हैं, है ना। या फिर क्वार्टरली दे रहे हैं तो 3 क्वार्टर हम दे चुके हैं, 4th क्वार्टर के लिए भी 31 दिन बचे हुए हैं।
एग्जैक्ट करेक्ट दिखा रहा है। चलो आगे और फॉर्मूले देखते हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे आता है हमारा कूपन डेज। यहाँ पे दिखाता है टोटल डेज काउंट करके कि सेटलमेंट के जो टोटल डेज हैं वो कितने हैं। जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है, चाहे हमने ईयरली है या हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, उसके टोटल डेज, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू COUPDAYS, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स, आर्गुमेंट के अंदर सेम वही चीजें दिखा रहा है ना, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। सेटलमेंट में हमने वो स्टार्ट डेट लेनी है, कोमा एंड डेट लेनी है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनुअल या सेमी एनुअल, तीनों हम यूज करके देख रहे हैं। देखो तीनों मैंने डाली हुई है, तो ये सेल एड्रेस दे देंगे ताकि तीनों पे अलग अलग आ जाए। कोमा 1 हम यूज कर रहे हैं, है ना, या 1 नहीं ले रहे तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तब भी 1 ही आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर लेंगे। तो जो टोटल डेज हैं सेटलमेंट के, जो ईयरली दे रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 365 डेज की हमारी सेटलमेंट डेट है। और सभी की अलग अलग हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 182 डेज की है, यहाँ पे 90 डेज की है। क्यों? क्योंकि ये ईयरली है 365 डेज, ये हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स के 182 डेज, और ये क्वार्टरली है तो 3 मंथ्स के 90 डेज। राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं। अब आता है कूपन डे SNC। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाएगा रिमेन डेज, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट टू द नेक्स्ट कूपन रेट। तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए, ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं कूपन डे SNC। ब्रैकेट स्टार्ट, सेम आर्गुमेंट्स हैं वही हम फटाफट डाल देते हैं, स्टार्ट डेट एंड कूपन नंबर एंड बेसिस में 1, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको फटाक से नीचे तक फिल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। 364 डेज यानी कि रिमेन डेज हमारे कितने, देखिए अभी 31 डेज हमारे लेफ्ट रह गए थे। यहाँ पे जो हमने लेफ्ट डेज निकाले थे 31 डेज निकाले थे। अब ईयरली में से तो 365 में से 31 अगर हम लेस करते हैं तो कितने रिमेनिंग रह गए, 364। इसी प्रकार हाफ ईयरली में हमारे 31 लेफ्ट डेज थे और टोटल डेज होते हैं 182, तो 182 में से हमने 31 लेस कर दिए तो कितने बच गए, 151। सिमिलरली यहाँ भी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला आता है कूपन NCD। इसका मतलब होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट डेट है हमने आज पे करा है तो नेक्स्ट डेट क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या डिस्प्ले करेगा, ये करेगा रिप्रेजेंट द नेक्स्ट कूपन डेट। एक बार लगा के देखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू कूपन NCD, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वही सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड बेसिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नंबर्स। चलो इसको नीचे तक फिल कर देते हैं। ये जर्नल फॉर्मेट है, इसको हम डेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ऊपर चलेंगे यहाँ पे, और जर्नल की बजाय हम इसको कर देंगे डेट फॉर्मेट के अंदर। और डेट फॉर्मेट हमने कंप्लीट देखना है तो इसका और फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट, यहाँ पे जाएंगे कस्टम, और DDMMYY दिख रहा है, इसको हम YY कर देंगे और ओके कर देंगे तो पूरी डेट नज़र आ जाएगी। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या आएगी, 4/12/2019। तो ये तो गलत आ गया है ना, जबकि आना चाहिए 4/1/2020। नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही आया क्योंकि हमने एंड डेट ये लिया। देखिए नेक्स्ट को देखिए आप, ये 4/12 को 1 साल पूरा कर रहा है, यहाँ पे 4/6 को 6 महीने पूरे कर रहा है, जबकि 5 महीने बाद ही पूरे कर रहा है ना। तो ये जो एंड डेट है इसके हिसाब से इसने कैलकुलेट किया है। अगर हम यहाँ पे डेट चेंज कर दे, मैं यहाँ पे करता हूँ पूरी ईयरली, मैं कर देता हूँ 4/1/2020 और इस डेट को मैं नीचे तक फिल कर देता हूँ, कंट्रोल D। देन अब देखिए सभी की डेट आपको एक्यूरेट मिलेगी, ये चाहे हम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो चाहे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो। देखिए हाफ ईयरली के अंदर हमारी 4 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट क्या होगी, वो होगी 4 जुलाई 2019। इसी प्रकार 4 जनवरी 2019 के बाद
जो क्वार्टरली डेट आएगी इंस्टॉलमेंट की वो आएगी 4 अप्रैल 2019। सही चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। आ गया था हमारा कूपन नंबर। कूपन नंबर दिखाता है हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट, यानी कि हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट इन ए पीरियड, हमने एक पीरियड में यानी कि एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं जो कूपन पे है भाई, एक साल में यहाँ पे ईयरली करेंगे तो एक, हाफ ईयरली करेंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट और क्वार्टरली करेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट। यही आंसर आना चाहिए। चलो चेक कर लेते। इक्वल टू कूपन नंबर ब्रैकेट स्टार्ट करके फटाफट हम यहाँ पे इसके आर्गुमेंट फिल कर देते हैं। 1 2 3 एंड 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। कितना आ गया, अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है हमारी तो टोटल नंबर्स कितने आ गए इंस्टॉलमेंट के, 1। इसी को नीचे तक हम फिल कर दें। सही आ गया, यही चाहिए था हमको और यही आ गया। अब आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा कूपन पीसीडी। ये रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस कूपन डेट को। तो कूपन पीसीडी क्या करेगा, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट डेट दिखाएगा। चलो देख लेते हैं पहले वाली इंस्टॉलमेंट डेट कौन सी, जो हमारी ये है, इससे पहले की कौन सी है इंस्टॉलमेंट डेट। तो हम करेंगे इक्वल कूपन पीसीडी ब्रैकेट स्टार्ट, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड बेसिस। सेम हमने आर्गुमेंट फिल कर दिया, एंटर प्रेस कर देंगे। फिर से वही नंबर आ गया, इसको भी हमको डेट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको नीचे तक फिल कर लेते हैं। अब नंबर्स फॉर्मेट के बजाय हम इसको कर देंगे डेट के अंदर, और फुल लॉन्ग डेट चाहिए तो वही हम नंबर्स में जाके कस्टम और वाई और जोड़ देंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट जो डेट होगी हमारी इंस्टॉलमेंट डेट, वो क्या होगी, इस एंड डेट के हिसाब से वो होगी 4/12/2018। और यदि हमारी ये एक साल की पूरी करते हैं, इसको हम करते हैं 4/1/2020, तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी इससे प्रीवियस वाली, वो आ जाएगी 4/1/2019, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर एंड डेट हमने एक्यूरेट ले ली है एक साल की, तो प्रीवियस डेट हमारी ये दिखाएगा। अगर ये डेट हमने इससे बीच की डाल रखी है तो प्रीवियस डेट पिछले साल की दिखाएगा। राइट, 6 के 6 फॉर्मूले क्लियर, 6 ही फॉर्मूले थे। तो इसी प्रकार और अच्छे अच्छे फॉर्मूले